जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव का परिणाम सामने आ चुका है। ऐसे में अब कभी भी झारखंड में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सारे दल अपने-अपने बीच में सीट शेयरिंग के मसले को सुलझाने में लगे हैं। एनडीए का 3 उम्मीदवारों की लिस्ट दिल्ली गई हुई है और खबर आ रही है कि कभी भी उस पर भी मुहर लग सकती है। लेकिन अब तक जो सवाल बना हुआ है वो ये है कि जेडीयू और आजसू को बीजेपी कितनी सीटें देने जा रही है और कौन-कौन सी सीट देने जा रही है, अब तक क्लियर नहीं हुआ है। कयासों का बाज़ार गर्म है, इसी इसी को हम क्लियर करेंगे। हमारे साथ कशिश न्यूज़ के संपादक अनुराग ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर आजसू को कितनी सीट और कौन-कौन सी सीट, जेडीयू को कितनी और कौन-कौन सी सीट, क्या चिराग पासवान को एक भी सीट नहीं और मांझी को भी एक भी सीट नहीं? क्या होने जा रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। अनुराग जी, क्या लगता है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान कब होने जा रहा है? और आजसू और जेडीयू के बीच का जो मसला है, वो सुलझ गया है कि अभी पेच फँसा हुआ है? जी, एनडीए की अगर हम बात करें आशुतोष जी, तो मुझे लगता है अष्टमी के दिन या विजयदशमी के दिन नामों का खुलासा हो जाएगा, प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा। और सीट शेयरिंग को लेके अगर हम बात करें तो आजसू जो 2 आंकड़े पे जाना चाह रही थी, 10 की संख्या मिनिमम था कि उन्हें 10 सीट चाहिए था। अब जो खबरें आ रही हैं कि शायद वो 9 पे सिमट रही है। आजसू को 9 ही सीट मिलने जा रही है। ये अभी तक जो खबर आ रही है उसमें आ रहा है। हालाँकि उनका दावा था, सुदेश महतो लगातार दावा कर रहे थे 13 सीट, उसके बाद यहाँ पे कार्यकर्ता दावा कर रहे थे 11 सीट, लेकिन कुछ प्रवक्ताओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हम डबल डिजिट में जाएँगे, कम से कम हमारा जो डिमांड है वो 10 सीटों का है। लेकिन मुझे लगता है 10 सीटों पे वहाँ पे दिल्ली में राय नहीं बन पाई है और अब लगता है कि 9 या 8 ज़्यादा चांसेस है 9 या हो सकता है 8 सीट तो आजसू को मिलेगी ही मिलेगी। और उसके बाद अगर हम एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग को लेके ये प्रत्याशियों के ऐलान की बात करें तो अष्टमी या दशमी को मुझे लगता है नामों पे खुलासा हो जाएगा और इसमें इनका टिकट पक्का हो गया है। जैसे चंपई सोरेन हाल में ही शामिल हुए हैं, सरायकेला से चंपई सोरेन, घाटशिला से बाबूलाल सोरेन, चंपई सोरेन के जो पुत्र हैं, जो पूरे सियासी ड्रामे में उनके साथ रहे और कहा यह जाता है कि बाबूलाल सोरेन के कहने पे ही चंपई सोरेन ने इतना बड़ा कदम उठाया, जेएमएम का साथ छोड़ा। उसके बाद बोरियो से लोबिन हेम्ब्रेम है, बरकट्टा से अमित यादव हैं, जामा से सीता सोरेन होंगी या उनकी बेटी, लेकिन संभावना है कि सीता सोरेन ही होंगी। और वहीं अगर हम दुमका की बात करें तो लुइस मरांडी, बाबूलाल मरांडी राजधनवार से होंगे, अमर बाउरी चंदन क्यारी से होंगे। पहले अमर बाउरी को लेके एक चर्चा ये भी थी कि वो हो सकता है कांके से लड़े, लेकिन फिर वो बात टल गई और अब चंदन क्यारी अमर बाउरी का फाइनल है। उसके बाद अगर हम बात करें नीरा यादव तो कोडरमा, रणधीर सिंह सारठ, अनंत कुमार ओझा राजमहल, नीलकंठ सिंह मुंडा खूंटी और शशि भूषण मेहता कुशवाहा, शशि भूषण मेहता पाकी, जो पहले जेएमएम छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे। उसके बाद पिछले चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी, अच्छे खासे मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की थी। उन्हें टिकट दोबारा मिलने जा रहा है। हालांकि इससे पहले जो खबर आ रही थी तो उसमें यह भी संभावना थी कि हो सकता है शशि भूषण मेहता का टिकट कट जाएगा, लेकिन अभी जो सूची आ रही है, जो खबरें आ रही है, हमें लगता है कि उन्हें टिकट मिल जाएगा। और अगर अब हम बात कर लें किन टिकट सीटों पे सस्पेंस है तो सीपी सिंह सबसे पहला सस्पेंस, हमने लास्ट टाइम भी चर्चा किया था लाइव में, अपने दर्शकों को बताया था कि रांची के सीट पे अब बीजेपी चाह रही है कि किसी युवा को आगे किया जाए। तो हो सकता है सीपी सिंह थोड़ा सा अब ओल्ड एज का भी इशू है, थोड़ा बीमारी भी इशू है, तो हो सकता है अब वो उतना एक्टिव ना रह पाए जितना वो पहले हाल के दिनों में रहते लेकिन थे। अनुराग जी, खबर आ रही है कि जो 3 लोगों की लिस्ट जो बन के गई है, बाबूलाल मरांडी और अमर बाउरी लेके गए हैं दिल्ली, उस पैनल में 3 में से एक नाम सीपी सिंह का भी है शायद, ऐसी जी खबर आ रही है। बिल्कुल, नाम है, रखा गया है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि वहीं पे दिल्ली में ही इस पे अब फैसला होना है। इसीलिए एक आपने यहाँ कहा पे कि सस्पेंस है अभी। हाँ, इसलिए मैंने कहा सस्पेंस है। एक लॉबी ये भी कह रहा है कि सीपी सिंह को दोबारा मौका दिया जाए, विनिंग कैंडिडेट रहे हैं, ये सीट हमेशा बीजेपी की रही है। और एक लॉबी ये भी कह रहा है कि अब किसी युवा को दिया जाए मौका। उसके बाद हम बात करते हैं कांके समरीलाल, तो इनका जाना तय माना जा रहा है, इनका टिकट कटने वाला है। बिरंची नारायण बोकारो
इनके सीट पे भी सस्पेंस है, इन्हें जानकारी है, लेकिन ये पूरी जोड़-तोड़ में लगे हुए हैं, डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं कि इन्हें टिकट मिल जाए। राज सिन्हा धनबाद, उनके टिकट पे भी सस्पेंस है और मुझे बहुत कम उम्मीद है कि राज सिन्हा को रिपीट करने वाली है बीजेपी। रामचंद्र चंद्रवंशी विश्रामपुर, इनके भी टिकट कटने वाली है क्योंकि ओल्ड एज फैक्टर है इनके साथ। जब पहले रघुवर खबर है कि सरकार में पुत्र के लिए वो लॉबी कर रहे हैं कि हाँ, उनको पुत्र शायद के लिए लॉबिंग कर उम्मीदवार रहे बनाएं। हैं और रघुवर सरकार में ये राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं और पूरे 5 साल ये स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार इन्होंने संभाला था। आलोक चौरसिया डाल्टनगंज, तो इन नामों पे सस्पेंस अभी भी बरकरार है और कुछ नाम जैसे हजारीबाग मनीष जायसवाल अब सांसद बन गए हैं, बाघमारा डुल्लू महतो सांसद बन गए हैं, इंद्रजीत महतो सिंदरी बीमार हैं, इलाजरत हैं, बाहर हैदराबाद या दिल्ली में वो इलाज करा रहे हैं। जयप्रकाश भाई पटेल मांडू अब कांग्रेस में जा चुके हैं, आजसू को सीट यहाँ मिल सकती है। उसके बाद किशुनदास सिमरिया, आजसू को यहाँ भी सीट मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बीजेपी मुझे लगता है कुछ प्रत्याशियों को काटेगी इस बार और नए चेहरों को मौका मिलेगा और कुछ युवा नेताओं को भी मौका देने जा रही है बीजेपी। और वहीं अगर हम महागठबंधन की सीटों की भी बात, कुछ दिनों से खटपट चल रही है जेएमएम और बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस में, तो और खटपट के कारण ही सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस 31 सीटों से बढ़कर 35 सीटों पर अपना दावा कर रही है और इस पे जेएमएम तैयार नहीं है। फिलहाल जो फॉर्मूला की कोशिश की जा रही है उसके अनुसार वामपंथी दलों को सीटें तो मिलेंगी, लेकिन इसके एवज में कांग्रेस और राजद की सीटें खुद ब खुद कट जाएंगी। झामुमो को कोई नुकसान नहीं होगा और एक बात जेएमएम ने क्लियर कर दिया है कि वो कहीं भी सीट को लेके समझौता करने को तैयार नहीं है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने जो मुख्यमंत्री को लेकर भी बात कही थी उसको भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया भी था कि नेता हेमंत सोरेन ही होगा। कांग्रेस को अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर कांग्रेस को बुरा लगता है तो जेएमएम तमाम सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार देगी। जी नहीं, ठीक है। ये जो खबर एक जेडीयू का शायद हम लोग छोड़ चुके हैं, अभी जेडीयू पर बात करते हैं। जेडीयू के बारे में क्या खबर निकल के सामने आ रही है कि जेडीयू को कितनी सीट और कौन-कौन सी सीट मिलेंगी? 2 सीटें मिलेंगी, एक तमाड़ राजापीटर और एक सरयू राय। पूर्वी। अच्छा, ये संभावना बन रही है कि 2 ही सीट। हाँ, तो ये 2 ही सीट पे जदयू को। तो जमशेदपुर पूर्वी या पश्चिमी? पहले पूर्वी था, अब पश्चिमी से हो सकता है, संभावना है कि उन्हें वहां से लड़ाया जाए। मतलब पूर्वी और पश्चिमी में क्या मतलब इस बीच में ऐसा क्या हुआ है कि चूंकि कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार या सरयू राय पूर्वी से ही चाह रहे हैं, जहां से उन्होंने चुनाव जीता था पिछली बार, रघुवर दास को हराया था और रघुवर दास शायद नहीं चाह रहे थे कि पूर्वी से सरयू राय को मिले, तो इसमें अब क्या? रघुवर दास इसके लिए 3 दिन दिल्ली में बैठे भी थे। उन्होंने इसे ईगो का फैक्टर बनाया था कि पूर्वी से सरयू राय को टिकट ना मिले, क्योंकि रघुवर दास को उन्होंने हराया था। तो उनके लिए एक सम्मान वाला भी विषय था, ईगो का इशू बना लिया, तो उन्होंने इसके लिए लॉबिंग किया। तो उन्होंने 3 दिन बैठे थे और अब सरयू राय भी चाहते हैं कि पश्चिमी से ही लड़े, क्योंकि पश्चिमी में जो खबरें आ रही है कि पश्चिमी में जाके वो लोगों को बता पाएंगे कि हम आपके लिए मैंने क्या क्या किया। ये एक फैक्टर आ रहा है जो वहीं के लोग बता रहे हैं। और वहीं पूर्वी की अगर हम बात करें तो उतना कुछ उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए किया नहीं है। तो नए क्षेत्र में संभावनाएं ज्यादा होती हैं, वहां पे लोगों को वो ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे अपने भाषण से, अपने वादों से कि मैं आपके बीच आ रहा हूँ। तो इन सब तमाम चीजों को लेकर, और मुझे लगता है जो बैठ के जो रास्ता निकाला गया होगा सॉल्यूशन, उसमें ये सॉल्यूशन पे सरयू राय अग्री कर गए हैं। तो यही मुझे लगता है कि अब वो पश्चिमी से लड़ेंगे और एक और सीट की हम बात करें तो राजा पीटर तमाड़ से। तो ये 2 सीट जदयू की फाइनल है। अच्छा, एक कल मैं कहीं सुन रहा था सुदेश महतो की शायद कुछ सभा थी सिल्ली हटिया में। उस दौरान उन्होंने कहा कि हटिया तो हमारी स्वाभाविक दावेदारी बनती है, मतलब हमारा कैंडिडेट वहां पे रहा भी है। तो क्या हटिया पर भी कुछ बात अटकी हुई है? क्योंकि वहां से तो मौजूदा जो है विधायक बीजेपी के, हालांकि वो जेवीएम के टिकट पर पिछली बार जीते थे और उससे पहले आजसू के सिंबल पर भी शायद चुनाव लड़ा था उन्होंने। और खबर ये है कि वो शायद शिफ्ट करना चाह रहे हैं रांची में,
तो ऐसे में रांची। आजसू के खाते में वो सीट जाती हुई दिख रही है क्या अभी तक कुछ जानकारी? अभी तक तो जो जानकारी मिली है बीजेपी वो सीट मुझे नहीं लगता है आजसू को देगी। हटिया सीट इम्पोर्टेंट सीट है क्योंकि वो शहरी क्षेत्र का सीट है। आप रांची की बात कर लें, हटिया की बात कर लें, कांके की बात कर लें, तो मुझे नहीं लगता है बीजेपी इस पे कॉम्प्रोमाइज करेगी और ये तमाम जो बीजेपी अपने पास ही रखेगी। हालांकि वो चाह रहे हैं कि रांची की सीट से वो लड़े, लेकिन रांची पे अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अगर सीपी सिंह आते हैं तब तो वेल एंड गुड, लेकिन जो संभावनाएं जताई जा रही हैं किसी युवा चेहरे को, 2-3 लोग रेस में हैं, मुझे लगता है उन्हें मौका दिया जाएगा। जी। अच्छा, एक खबर सामने आ रही है जैसे कि बाबूलाल मरांडी के बारे में कि धनबाद से हैं वो फिलहाल विधायक, लेकिन वो कई जगह से विधायक और सांसद रह चुके हैं, यानी घूम घूम करके वो चुनाव लड़ते रहे हैं। रामगढ़ के भी विधायक रह चुके हैं, कोडरमा से भी सांसद रह चुके हैं, इसके अलावा दुमका से भी चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार जी खबर बिल्कुल। सामने आ रही है एक कि हो सकता एक है कि वो और खबर आ रही है कि वो लातेहार से भी इस बार चुनाव लड़ मनिका सकते से हैं। मनिका से। मनिका सीट संभावित बताई जा रही है। हाँ हाँ, तो उनके बारे में अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि वो कहाँ से लड़ेंगे, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वही है। और देखिए 2 सीटों में मुझे लगता है 2-3 दिनों में ये चीजें फाइनल कर देगी बीजेपी कि किसे कहाँ से। मुझे लगता है एक चरण में तो मतलब मान लीजिए एक चरण में कुछ नामों को क्लियर कर देगी बीजेपी और फिर सेकंड लॉट में और नामों का खुलासा होगा। लेकिन जो एकदम फाइनल कैंडिडेट्स हैं उनके नामों का खुलासा मुझे लगता है 2 दिनों में हो जाएगा, जो यानी खबरें कि आ रही जहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं है और क्लियर है कि हैं। हाँ, इनको टिकट देना ही है, मिलना उन है वो उम्मीदवारों की क्लियर। लिस्ट पहले लॉट में जारी हो जाएगी, मतलब जी जी पहला। जी बिल्कुल। और विजयादशमी के आसपास या विजयादशमी के ठीक पहले या बाद में पहले हाँ, जारी हो सकती है। जी। और लिस्ट क्या आपको लगता है कि लिस्ट जारी होने से पहले गठबंधन में किस दल को कितनी सीटें जा रही है इसका ऐलान होगा या पहले लिस्ट फिर ऐलान? पहले लिस्ट फिर ऐलान। क्योंकि लिस्ट तो बीजेपी जारी करेगी ना अपनी। जी जी जी, बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करेगी, पहले लिस्ट उसके बाद ऐलान होगा। कुछ उसके बाद गठबंधन। जो नाम श्योर हैं, जो बड़े चेहरे हैं, जी। उनके नामों का लिस्ट पहले जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद तमाम चीजों पे मुझे लगता है थोड़ा रुक के फैसला लिया जाएगा। ये जो बीजेपी के नेताओं से हमारी बात हुई है, चलिए तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया। जी। और आपने एक जानकारी दी कि जेएमएम में बिल्कुल जेएमएम पीछे हटने को तैयार नहीं है, जी कांग्रेस की बिल्कुल। सीटें कम होगी, आरजेडी की सीटें भी कम होगी और उसकी भरपाई की जाएगी वाम दलों को एक आध सीट वाम दे दलों को। करके। जी जी तो जी क्या बिल्कुल। इसके लिए बातचीत हो गई है, ये लोग तैयार हैं या फिर इसमें भी कुछ जीत फँसने वाले कुछ पेच फँसने वाला है? जी बिल्कुल, पेंच फँसने वाला है और अभी तक इन चीज़ों पे फाइनल सहमति नहीं बन पाई है क्योंकि अभी कार्यक्रम चल रहा है सरकार का, मैया योजना, उसको लेके मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन दोनों व्यस्त हैं और जेएमएम कोटे के तमाम सीनियर लीडर्स भी व्यस्त हैं इसमें क्योंकि सीएम का प्रोग्राम होता है तो सभी लोग रहते हैं, क्षेत्र के जो नेता हैं। तो मुझे लगता है कल के बाद इस पे फैसला ले लिया जाएगा और विजयादशमी के बाद, पूजा के बाद जेएमएम इस पे बैठ के अपना फैसला सुनाएगी। हालांकि एक चीज क्लियर कर दूं मैं, जेएमएम पीछे हटने वाली नहीं है, उसने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि अगर कांग्रेस को दिक्कत है तो जेएमएम पूरे सीटों पे 81 सीटों पे अपने चुनाव अपने उम्मीदवारों को देगी, कांग्रेस अपना देख ले। ये फैसला जेएमएम की तरफ से दिया जा चुका है। अगर कांग्रेस जिस तरीके से अभी है उस भूमिका में चलती है तो ठीक है, वेल एंड गुड, वरना जेएमएम तमाम विधानसभा सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसका ऐलान जेएमएम ने कर दिया है। चलिए एक एक लास्ट सवाल, चूंकि आज चुनाव परिणाम आए हैं जम्मू कश्मीर जी और हरियाणा के, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ आप झारखंड पे भी देख रहे हैं और पड़ेगा तो किसके लिए अच्छी बात है और किसके लिए बुरी बात है? जी बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट झारखंड पे तो उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन अब क्योंकि रिजल्ट आ गए तो झारखंड के लिए ये है कि अब चुनाव की घोषणा तुरंत हो जाएगी। मुझे लगता है 2 से 3 दिनों में चुनाव आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी। उसके बाद तमाम प्रत्याशी नामों का खुलासा होगा, उसके बाद अपने-अपने कामों में क्योंकि लग देखिए जाएंगे।
दो राज्यों में मुकाबला एक तरह से कहा जाए तो टाई हो गया है। एक जी, जगह बिल्कुल। कांग्रेस गठबंधन चुनाव जीता है चुनाव जीती है, जम्मू एक जगह कश्मीर में, बीजेपी, और यहाँ पर बीजेपी। हरियाणा में तो बीजेपी। बीजेपी के पास भी बताने के लिए और कांग्रेस के पास भी हुँ। बताने के लिए है कि भाई देखिए हमने भी अच्छा परफॉर्म हाँ, किया। हाँ, हरियाणा में भी हाँ। कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। जी, जी। चलिए, तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे कि झारखंड की सियासत में क्या कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में, कब सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है, कहाँ पेच फंसा हुआ है और कब चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। बहुत-बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे। कोई नई जानकारी आई तो ज़रूर साझा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बिल्कुल। धन्यवाद।